हेलो। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट था स्केलेबल चैट ऐप का। तो वो मेरे दोस्त कॉस्मोस जो कि मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, वो एक प्रोजेक्ट बना रहा था स्केलेबल चैट ऐप, जो कि नाम से ही सीधे सीधे पता चल रहा है एक चैट ऐप रहेगा, चैट वेब ऐप। तो वो पूरी तरीके से स्केलेबल रहेगा। तो उसके अंदर डॉकर इम्प्लीमेंट करना था। तो आज उसी के ऊपर वीडियो है कि कैसे डॉकर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे डॉकर का कंटेनराइजेशन करना है। तो बस फिर आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि आखिर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप देख रहे होंगे कि उसने बैकएंड के अंदर 3 माइक्रो सर्विसेज बनाए हुए हैं। सबसे पहले सॉकेट सर्विसेज, जो सॉकेट हैंडल कर रहा है, सॉकेट से एमिट कर रहा है और उस पर लिसन करने का सारा लॉजिक इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर एक फेच सर्विस है, जो भी हमारे मोंगो से डेटा लेके आना लेके जाना ये सब के लिए। फिर एक एपीआई गेटवे है, जिसके अंदर वो प्रॉक्सी मिडलवेयर का यूज़ करके, प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करके, मतलब हमारे दोनों जो माइक्रो सर्विसेज हैं, फेच सर्विस और सॉकेट सर्विसेज का ऑन होने पे जो भी उस पर अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसे हैंडल करता है ये एपीआई गेटवे। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप खुद भी सोचो, अगर हमें ये प्रोजेक्ट अगर रन कराना है तो हमें बैकएंड में पहले एपीआई गेटवे रन कराना होगा, फिर सर्विसेज भी रन कराना होगा, सॉकेट सर्विस भी रन कराना होगा। जब ये तीनों रन होंगे तब जाके आपका प्रोजेक्ट काम करेगा। तो अब दिक्कत ये है कि अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप बार, अगर कोई माइक्रो सर्विसेज पे बेस्ड होगा आपका कोई प्रोजेक्ट और आप प्रोडक्शन में जाओ, तो ऐसा तो है नहीं है कि बार बार आप हर एक फाइल को रन कराओगे कि भाई ये भी रन हो, ये भी रन हो, ये भी रन हो, तो फिर आप यही करते रह जाओगे। तो इसके लिए कई सर्विसेज होते हैं, लेकिन मेनली जो लोग यूज़ करते हैं वो होता है डॉकर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमने इन तीनों के लिए एक डॉकर फाइल बनाया हुआ है, एक नहीं इन तीनों के लिए अपने अलग अलग डॉकर फाइल्स बनाए। तो डॉकर फाइल का क्या होता है कि डॉकर फाइल का सिंटेक्स होता है कि कैपिटल डी फिर डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल ऐसा लिखना है। अगर आप इसको कुछ स्पेसिफिक बताना चाहते हैं कि ये डॉकर फाइल जैसे एपीआई गेटवे का है, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि डॉकर फाइल डॉट एपीआई गेटवे। लेकिन जो स्टार्टिंग में डॉकर फाइल है उसको ऐसे ही लिखना होता है कि कैपिटल डी और डॉकर फाइल ऐसे ही। अब हम समझते हैं कि चलो एपीआई गेटवे से शुरू करते हैं डॉकर फाइल के। तो अब देखो, हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं बैकएंड का है, तो बैकएंड हम किस में रन करा रहे हैं, नोड में। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम नोड। अब आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि फ्रॉम नोड, ऐसे 14, 16 या 18 कुछ भी। तो वो लिखने का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके आगे कोलन लगा के ये बताते हैं कि 16, 18, 15 जो भी, तो वो वर्जन होता है। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग लिखते हैं कि फ्रॉम उबंटू फिर कोलन फोकल, तो वो फोकल उसका वर्जन होता है। तो अगर आप सीधे ये लिख रहे हैं कि फ्रॉम नोड, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम नोड जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो पुल हो जाएगा। अब नोड, अब क्या होता है कि डॉकर एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये जो नोड पुल हो रहा है उस इमेज के अंदर, उसके अपने अंदर डॉकर एक लोकल होस्ट बनाता है। अब उसके अंदर आपकी डायरेक्टरी क्या होगी काम करने की, तो वो होगी स्लैश ऐप। आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ये आपकी मर्जी होती है। अब उसके अंदर आपकी जो ये मान लो एपीआई गेटवे है, एपीआई गेटवे क्या क्या यूज़ करेगी आपकी सर्विस, मतलब अगर आपके एक आप ऐसे समझो कि मेरे पास कोई फ़ाइल है, मैं अपने पीसी पे रन कराता हूँ। अगर आपको भी वो फ़ाइल चाहिए, तो वो फ़ाइल अगर जो-जो चीज़ यूज़ कर रही होगी, वो आपके पास होना चाहिए ना, तभी ना वो आपके पीसी पे रन होगा। तो ऐसा समझो कि ये जो डॉकर फ़ाइल है, डॉकर इमेज जो है, वो एक अलग पीसी है, तो उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो रन करानी है या रन कराने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें पैकेज डॉट जेसन चाहिए, ताकि जितनी भी लाइब्रेरी हमने यहाँ पे यूज़ की है, वो सब इसके अंदर जा सके। फिर नॉर्मल सी बात है, एपीआई गेटवे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो रन कराना है। तो फिलहाल हमें एपीआई गेटवे में देख लो यही चीज़ चाहिए, क्योंकि ये 2 लाइब्रेरीज़ चाहिए जो पैकेट डॉट जेसन से आएँगी, और बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हो रहा। तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जब ये दोनों कॉपी हो जाएँगे, अब ये कैसे काम करता है, कि सबसे पहले हमारे जो लोकल होस्ट पे, लोकल हमारा जो ये लोकल पीसी है, लोकल होस्ट पे हमारा जो फ़ाइल का पाथ है, ये कि हमारा ये एपीआई गेटवे जो है, सॉरी ये, उसे हमारे वीएम के अंदर, हमारे डॉकर के अंदर स्लैश ऐप स्लैश एपीआई गेटवे डॉट जेएस नाम से डाल दो। जैसे यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन जो है हमारा, ये वाला, इसे स्लैश ऐप स्लैश पैकेट डॉट जेसन नाम से वहाँ पे डाल दो। फिर हम करते हैं रन npm i, जो यहाँ पे हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, सब चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद हम यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी क्या करते हो, कमांड में लिखते हो ना कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस, नोड फाइल का नाम, तो वो रन होती है। तो cmd के अंदर नोड एपीआई गेटवे डॉट जेएस, तभी रन होगी। सेम हम काम इसमें भी करेंगे डॉकर डॉट फेच सर्विसेज में। तो यही फ्रॉम नोड वर्क डायरेक्टली स्लैश ऐप,
कॉपी कर रहे हैं फेस्ट सर्विस को, पैकेज डॉट जेसन को। अब यहाँ डीबी स्कीमा को भी कर रहे हैं। क्यों? आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज ली हैं, तो ये काम तो पैकेज डॉट जेसन से npm आई हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आएगा? अब यहाँ पे आप देखो तो ये जो पाथ है डॉट स्लैश डीबी स्कीमा 1-on-1 चैट मैसेज या ये हमारे लोकल का पाथ है। तो ये उसके पहले हम क्या करेंगे कि हमारे डीबी स्कीमा पूरे फोल्डर को ही, ये डीबी स्कीमा, सॉरी, जो हमारे डीबी स्कीमा फोल्डर है इसको हम डाल देंगे स्लैश ऐप के अंदर डीबी स्कीमा फोल्डर नाम से, और उसके अंदर जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल रहेंगी वो सब इसके अंदर भी चली जाएंगी। ये ऐसे काम करता सिंटैक्स है। आप चाहते तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि डीबी स्कीमा और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा कि स्टार डॉट जेएस। तो इससे भी क्या होता है कि इसके अंदर इससे क्या होता है कि मान लो डीबी स्कीमा के अंदर जितनी भी फाइल हैं जिनके एक्सटेंशन डॉट जेएस है वो सारी इसके अंदर चली जाती हैं। तो फिलहाल काम तो वही हो रहा है, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर वही काम है npm आई, फिर नोड फेच सर्विसेज डॉट जेएस, सेम यही सॉकेट के साथ भी। अब इसमें एक ca.pem जो फाइल होती है जो हमारे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है, वो भी एक है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो यूज़ हो रहा है काफका, क्योंकि हमारे सॉकेट सर्विस में काफका यूज़ हो रहा है। तो काफका यूज़ होने की वजह से हमें वो भी देना पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे है। तो हम इस ca.pem फाइल को हमारे डॉकर के अंदर भी भेज देंगे। तो हम आते हैं इसको। अब पॉइंट ये आता है कि डॉकर जो हमारी डॉकर फाइल है इस इमेज को बिल्ड करना पड़ता है। तो बिल्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल कमांड डाल के बिल्ड कर दो कि डॉकर बिल्ड ऐसा ऐसा कुछ, और दूसरा तरीका है कि आप एक डॉकर कंपोज फाइल बनाते हो, डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल, ये इसका सिंटैक्स है ऐसा ही, और कुछ लिखोगे तो काम भी नहीं बनेगा। तो डॉकर कंपोज जो फाइल बनाते हैं उसके अंदर हम दे देते हैं कि हमारी कितनी सर्विसेज हैं। तो हमारे यहाँ पे कितनी सर्विसेज थी, एक एपीआई गेटवे थी, एक फेस्ट सर्विस थी, एक सॉकेट सर्विस थी। तो उन सर्विस का हमने नाम दिया हुआ है कि सॉकेट सर्विस ये है, फेस्ट सर्विस ये है, एपीआई गेटवे ये है। उसके अंदर हमारी इमेज जो रहेगी, अभी इमेज क्या होगी वो भी मैं बताऊंगा, पर इसके अंदर एक इमेज देते हैं हम कि हाँ इस इमेज पे ये रन कर रहा है, यही इमेज उसकी इस सर्विस में यही इमेज रन कर रहा है। तो ये अगर सॉकेट सर्विस का इमेज, ये फेस्ट सर्विस, ये एपीआई गेटवे। अब ये पोर्ट्स का मतलब क्या है अब आप बात समझो। जब आप काम करते हो, जब आप अपने लोकल होस्ट पे अभी मान लेते हैं एपीआई गेटवे को रन करा रहे हो, यहाँ पे देखो, तो हमारा एपीआई गेटवे रन होगा पोर्ट 4000 पे। जो भी हमारे फेस्ट सर्विसेज पे कोई भी चीज़ें हैंडल होंगी रिक्वेस्ट, वो रन होगा किस पे, आपका 4002 पे। सॉकेट सर्विस वाला 4001 पे। लेकिन आप एक बात समझो, जो ये 4000, 4001, 4002 है, ये आपके लोकल होस्ट पे है। आपका लोकल होस्ट और डॉकर के अंदर, मैंने बोला ना आप उसको एक अलग पीसी समझो, तो आपका लोकल होस्ट और आपके दोस्त का लोकल होस्ट सेम तो होता नहीं। आपका लोकल होस्ट डॉकर के अंदर का लोकल होस्ट बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे पोर्ट को कहाँ गया, डॉकर कंपोज, तो हम पोर्ट को मास्क कर रहे हैं कि ये हमारा जो लोकल होस्ट 4000 है इस पे डॉकर का लोकल होस्ट 4000 भेज दो, हमारे 4002 पे डॉकर का 4002 भेज दो, हमारे 4001 पे डॉकर का 4001 भेज दो। तो इससे दिक्कत नहीं आएगी। जो उनके 4001 पे चल रहा होगा वही हमारे 4001 पे दिख रहा होगा, तो हमें लगेगा कि हमारे लोकल होस्ट पे सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए अब जैसा कि मैंने बताया इसे बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आप मान लो एक डॉकर बिल्ड -t सॉकेट सर्विस इमेज, ये वाला नाम, फिर -f, फिर ये डॉकर फाइल का पाथ, फिर डॉट। अब इस कमांड को समझते हैं। डॉकर बिल्ड से तो इमेज बिल्ड होगी, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। -t का मतलब ये है कि हम एक उसे अपने कस्टमाइज नाम देना चाहते हैं इस इमेज को। तो हमने सॉकेट, ये -t के बाद सॉकेट सर्विस नाम दे दिया है कि सॉकेट सर्विस माइनस इमेज। फिर हमने -f दिया हुआ है। ये -f -f का मतलब ये है कि हम पाथ दे रहे हैं कि हमारा डॉकर फाइल है कहाँ, कि डॉकर फाइल सॉकेट सर्विस ये है। अब उसका डॉट का मतलब ये होता है ना कि हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे होते हैं इस बिल्ड का, कि जैसे आप इस डॉट से ये पता चलता है ना कि ये आप मतलब ये चेक करता है कि डॉकर, आप ये चेक करता है कि आपका डॉकर फाइल कहाँ है, या फिर और भी फाइल्स जिसका यूज़ हो रहा होता है डॉकर को बिल्ड करने में। तो इस डॉट से ये काम होता है। तो आप इसे पहले रन करेंगे। सॉरी, मैंने डॉकर ऑन नहीं किया हुआ है। सबसे पहले डॉकर ऑन करना पड़ता है, डॉकर इंजन ऑन करना पड़ता है, वरना फिर सर्विस ही नहीं ऑन रहेगी तो काम कैसे होगा। देखो, अभी डॉकर ऑन हो रहा है।
मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, तो मे बी शायद मैं एडिट में काट दूँ इसे, अगर टाइम मिला, नहीं तो फिर सीधे सीधे ही डाल देंगे। तो अब ऑन हो चुका है, अभी बिल्ड होगा, अभी बिल्ड हो रहा है। फिर इसी तरह हम फेस्ट सर्विस वाले को भी बिल्ड करते हैं। इसी तरह हम एपीआई गेटवे को भी बिल्ड करते हैं। ये हमारा सॉकेट सर्विस बिल्ड हो चुका है, हमारा फेच सर्विस भी बिल्ड हो चुका है, और हमारा एपीआई गेटवे भी बिल्ड हो चुका है। अब आप हमारे डॉकर के अंदर देख सकते हो, हमारा एपीआई गेटवे है, सॉकेट सर्विस है, फेच सर्विस है, जो कि कंटेनर, अच्छा अभी हमने वो भी रन नहीं किया है तो कंटेनर नहीं आएगा। अभी हो चुका है। अब क्या है कि हमारी इमेज बिल्ड हो चुकी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना खुद का कस्टमाइज इमेज बना के डॉकर हब पे भी डाल देते हैं। डॉकर हब मतलब एक तरीके का गिटहब भी समझो, बट डॉकर फाइल्स का। अब उसके बाद क्या करना होता है कि हम इसे सबसे पहले मे बी, हाँ, सबसे पहले हम इसे डॉकर कंपोज अप लिखते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये डॉकर जो हमारे इमेजेस हैं वो सारी कंपोज होंगी और रन होगी। अब आप देखो, हमारा फेच सर्विस कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, सॉकेट सर्विस कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, और एपीआई गेटवे भी दिखा देता हूँ। एपीआई गेटवे रनिंग ऑन पोर्ट 4000। अब हम चलते हैं अपने, पहले फ्रंट एंड ऑन तो कर लें। फ्रंट एंड ऑन करने के बाद एक तो रिएक्ट इतना हैवी मॉड्यूल है कि काफ़ी टाइम ले लेता है इसे ऑन करने में, और ऊपर से मेरा पीसी भी स्लो है, बट स्टिल देखते हैं। हाँ, ये रन हो गया, अभी रन हो गया, और हम लॉग इन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने कुछ भी आपके सामने ही है, सारे कमांड्स यहाँ पे बिल्ड हुआ था, यहाँ पे बिल्ड हुआ था, यहाँ पे बिल्ड हुआ था, यहाँ पे मैंने रन किया, डॉकर कंपोज किया है, और यहाँ पे फ्रंट एंड ऑन हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने बैकएंड में जाके इन तीनों को अलग अलग रन करा के और कुछ भी झूठ में दिखा दिया है। तो ये आपका एक ही डॉकर से रन हो रहा है, और वहाँ के पोर्ट से यहाँ मास्क होके इस पोर्ट पे दिखाया जा रहा है बस। ग्रुप चैट पे सारे मैसेजेस आपके मोंगो से आ गए हैं। यहाँ पे भी एक ये पर्सनल चैट है, किसी किसी के साथ आप पर्सनल चैट कर सकते हो, इसका फीचर है ये। तो आप इसके लिए, अगर आपको माइक्रो सर्विसेज कैसे इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, या फिर इसमें कैसे ये पर्सनल चैट्स वाले फीचर डाले गए हैं या ग्रुप चैटिंग के, तो आप इसके लिए चाहो तो कॉस्मोस के जो जिसने इसे पहले स्टार्ट में बना रहा था जो लड़का, आप उसके यूट्यूब पे भी जा सकते हो, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। बाकी अब देखो ये काम कर रहा है, और बाकी ये अभी रनिंग है, इन यूज़ है। तो दिक्कत ये है कि ये थोड़ा बहुत वो लेता है स्पेस, और इसके साथ एक दिक्कत ये भी है कि डॉकर अगर आप डिलीट मार दो तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, पर उसके लिए भी आप पर्सिस्टेंट स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम्स यूज़ कर सकते हो। शायद मैंने वॉल्यूम यूज़ किया हुआ है, नहीं नहीं, मैंने वॉल्यूम नहीं यूज़ किया हुआ है। इसके पहले मैं, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, पर एक दिन और मैं वॉल्यूम यूज़ किया हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो डॉकर इम्प्लीमेंट करना था वो मैंने दिखाई दिया। बस अब ये प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है, गिटहब पे भी पड़ चुका है, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई इशू दिखता है तो आप इशू रेज़ कर सकते हो, पीआर रेज़ कर सकते हो, तो हम देख लेंगे। अगर आपको कुछ फ़ीचर डालना है या आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, तब तक थैंक्स।